क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, वॉल्यूम दे रखी है एसटीबी पे। ध्यान से देखो, वो वॉल्यूम किस में दे रखी है गाइस? एमएल में, सेंटीमीटर क्यूब एमएल में दे रखी है। लीटर में कन्वर्ट करो या तो उसे, या फिर जो डिनोमिनेटर है उसे एमएल में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या कहेंगे, मोल्स कितने आएंगे बच्चों? इट विल बी 112 ओवर 22400। हाँ है ना, 22.4 इंटू 1000 कर दिया, दोनों को एमएल में कन्वर्ट कर दिया गाइस। ऊपर वाला एमएल में है तो नीचे वाले को भी एमएल में कन्वर्ट कर दिया। रेदर देन डिवाइडिंग बाय 22.4 आई डिवाइडेड बाय 22400 टू गेट द मोल्स। हम कहेंगे उसने मोल्स पूछे हैं क्या? ना, उसने पूछा है मास। तो मोल से मास निकालने का तरीका क्या होता है गाइस? यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 16 आई गेस। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना? मास ही पूछा है ना, निकल गया गाइस क्वेश्चन। अरे गाइस ऐसा कैसे हो गया? रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया नहीं आया? 112 ml दे रखा है, उसको हमने 22400 से डिवाइड किया, यू गॉट मोल्स। और मोल से तुम सीधा ग्राम्स पे जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यू विल गेट द ग्राम्स ऑफ CH4 प्रेजेंट इन दैट गैस। कितने ग्राम CH4 प्रेजेंट है वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले वाले के उन्हें पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम कहेंगे नहीं, हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, हम मोल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल्स पे जाने के लिए तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। पहले वाले के मोल्स कितने आएंगे? 15/22.4, हाँ है ना? दूसरे के कितने आएंगे गाइस? 5/22, हाँ 5/22.4। तीसरे के कितने आएंगे बच्चों? बाय 2 ग्राम दे रखे हैं, 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। लास्ट का आ जाएगा 10/32, हाँ है ना? यहाँ पे जो हम मोल्स निकाल रहे हैं वो हम किससे निकाल रहे हैं? ग्राम से। क्लियर और नॉट गाइस? अगर उसने 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे रखी है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम थोड़ी ना दे रखी है, ग्राम्स डायरेक्टली दे दी, विल डायरेक्टली कन्वर्ट इट टू मोल्स, हाँ या ना? बच्चों फील आई नहीं आई? बोलो गाइस, अटेम्प्ट करके आए हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड पे आते हैं। अब गाइस यहाँ पे काम की चीज है, यहाँ पे काम की चीज क्या है उसे समझो। उसने कह रखा है टू गेट 1 लीटर ऑफ 3 मोलर HCl। कोई बंदा कहेगा सर जब 1 लीटर बन रहा है और 750 ml एक का लिया है तो 1 - 750 कर दो दूसरे का, हाँ या ना? ये चीज समझ आई या नहीं आई? हमें दे रखा है 6 मोलर HCl की कितनी वॉल्यूम ऐड करें टू 2 मोलर 750 ml HCl टू गेट 1 लीटर ऑफ 3 मोलर HCl। हम कहेंगे 1 - 750 कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। इतनी मेहनत क्यों करें? आइडिया क्या है? हो सकता है उस बंदे ने पानी भी डाला, नहीं बताया होगा उसने, हो सकता है ना पानी डाला हो, ठीक है ना गाइस? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला वही है M1V1 + M2V2 / V1 + V2 इक्वल टू मोलैरिटी फाइनली। इसको मैं एक काम करता हूं, रेदर देन इवन यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको इस फॉर्मेट में यूज करने के बजाय लेट मी टेल यू अनदर थिंग। जो मोल दोनों सॉल्यूशन से आए दैट विल इक्वल टू मोल्स फाइनली, हाँ है ना? हाँ, तो हम क्या कहेंगे, पहले वाले से मोल्स या मिलीमोल्स कितने आए? हमने कहा पहले वाले से आए 6 × V, दूसरे वाले से कितने आए? 750 × 2। इससे मिलीमोल्स ऑफ, मिलीमोल्स की बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम ml में ली हुई है। इससे मिलीमोल्स ऑफ HCl इतने आए, दूसरे वाले से मिलीमोल्स इतने आए, विल बी इक्वल टू मिलीमोल्स इन द फाइनल सॉल्यूशन विच विल बी 3 × 1000। वॉल्यूम ml में ले रहे हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये वही चीज है, अगर हम यहां पे 1000 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? विल गेट द मोलैरिटी फाइनली, हाँ या ना? What you have to understand over here is कि जरूरी नहीं है कि V250 आए, हो सकता है ये 200 हो। मतलब हमने 50 ml क्या ऐड किया हो? पानी ऐड किया टू मेक 1 लीटर। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस वॉल्यूम नीड नॉट नेसेसरली बी 750 + V, इट माइट बी more than 750 + V गाइस।
ये चीज कितने बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, बताओ। कोई ऐसा बच्चा है ऑनलाइन में जिसे बात समझ में आई? बोलो गाइस। यस सर। कौन सा बच्चा है जो हाँ कह रहा है? सर सर्वेश। राइट, क्योंकि दिस v plus 750 need not necessarily be equal to 1000, it might be even less than 1000। समझ गए? और यार सिर्फ एक बच्चे को समझ आया ऑनलाइन में, कैसी बात कर रहे हो गाइस? बाकी बच्चे भी बोलो। सर एक बार दोबारा आ जाओ। एक बार दोबारा बताऊं कौन सा बच्चा कह रहा है? सही यश। ओके बेटा, इसको ऐसे समझो कि हमें ये देखो बेटा, हमें 6 मोलर दे रखा है, उसकी वॉल्यूम मान के चलो VmL, ठीक है बेटा? यस सर। ये हमारा पहला है। दूसरा हमने क्या लिया? 2 मोलर का 750 ml लिया। अब हमने रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर 3 मोलर। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। हम कहेंगे यहां पे तुम दो तरीके से कर सकते, एक जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर गलत होना ज्यादा है। हम कहेंगे 1 लीटर टोटल है, 750 इसका ऐड किया, तो इसका मतलब है ये कितना होना चाहिए बेटा? 250 लीटर 250 250 ml होना चाहिए, 250 होना चाहिए। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि बाई चांस ये 200 होता और उस बंदे ने 50 ml पानी ऐड किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? ओके सर। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये 250 ml होगा, इट माइट बी लेस देन 250। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। लेकिन एक चीज, इवन अगर वाटर ऐड किया है, देयर इज वन थिंग दैट विल रिमेन सेम। क्या? कि जो हमारे मिलीमोल एसिड के हिस्से आए प्लस जो मिलीमोल एसिड के हिस्से आए, दैट विल बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड ओवर हियर इन द फाइनल सॉल्यूशन। हाँ या ना? क्योंकि वाटर तो हमारा नहीं दे रहा ना बेटा सॉल्यूट। हाँ या ना बेटा? दिस इज प्योर वाटर। हम कहेंगे जो मिलीमोल्स हमारे एसिड के हिस्से आए प्लस जो मिलीमोल्स एसिड के हिस्से आए, दैट विल बी इक्वल टू नेट मिलीमोल्स। क्योंकि अगर वाटर ऐड हुआ भी है तो दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड। हाँ या ना बेटा? यस सर। तो हम क्या करेंगे यहां पे, विल इक्वेट मिलीमोल्स ऑन बोथ साइड। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला वही है, m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2 इक्वल टू m। ये वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। वहां पे हम क्या करते थे, m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2 इक्वल टू m होता था। मैंने उसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिख रहा हूं, ये आए मोल्स इनिशियली पहले वाले सॉल्यूशन के प्लस मोल्स इनिशियली दूसरे वाले सॉल्यूशन के, जब मिक्स कर दिया तो फाइनल मोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दीज आर मोल्स फ्रॉम सॉल्यूशन 1 सॉल्यूट के, दीज आर मोल्स फ्रॉम सॉल्यूशन 2 सॉल्यूट के, एंड दीज आर द मोल्स फाइनली इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। तो ये बन जाएगा 6 इंटू वी प्लस 2 इंटू 750 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 3। ये चीज समझ आई नहीं आई बेटा? यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पे भी ml में है, मतलब यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी इन ml। ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा? कोई डाउट यहां तक? नो सर। पक्का? यस सर। फाइन। तो रेदर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल सजेस्ट, सॉरी मतलब बाय v1 प्लस v2 करना, आई विल सजेस्ट कि तुम इसको याद रखो जो मैंने अभी एक्सप्रेशन तुम्हें बताया है। हैं दोनों सेम, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 by m naught मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट लगाओ, आंसर आएगा। मैंने तुम्हें कहा था एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है, 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो लगाओ, सीधा आंसर है बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बोलो भाई। बच्चों हो गया? मोलैरिटी का, मोलैरिटी पूछिए ना। हाँ हो गया। 20% बाय मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें सॉल्यूट पता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो बच्चों। मैं सीधा एवरेज एटॉमिक मास बता दूं, इट विल बी 200 इंटू 90 प्लस 199
इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 बाय क्या आएगा बच्चों, बताओ मुझे। 90 प्लस 8 प्लस 200, हाँ या ना। दिस विल गिव यू द एवरेज एटॉमिक मास, हाँ या ना। अभी हमने किया था गाइस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ यस सर। क्यों बनेगा बेटा, बाय 100 करने से तुम रियलाइज करोगे छोटी वैल्यू आनी है। तुम ऐसे मान के चलो ना बेटा, ध्यान से ऐसे देखो। इट इज 200 इंटू 0.9 प्लस 199 इंटू 0.8 प्लस 200 इंटू 0.9 199 इंटू 0.08 एंड 202 इंटू 0.02। ऐसे मान के चलो, ये वैल्यू बड़ी नहीं आएगी बेटा, उतनी आएगी। गाइस इस एक्सप्रेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट? टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, No, कम sir. ऑन, हाँ है ना। अरे मेरे को सुनाई नहीं दिया, बच्चे ने हाँ बोला ना बोला। सर कोई डाउट नहीं है। 6 में अगेन द फॉर्मूला 10x d by m नॉट, कम ऑन, कोई दिक्कत है ही नहीं। गाइस फील आई नहीं आई? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। 7 में आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट, फॉर्मूला है, फैक्ट है भाई। मोलैलिटी क्या होता है? हाँ 8 पे आओ। न्यूट्रलाइजेशन का है, आई थिंक यार उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन के डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेट अस लीव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को भी छोड़ते हैं, 10 को भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है? हमें पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। पहले में 11/44, दूसरे वाले में 1/4, एन से डिवाइड कर दो, और तीसरे में क्या आएंगे बच्चों? 1.12/22.4। राइट गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइस। बंदे ने मोलैलिटी पूछी है, नहीं ये तो आसान है, मेरे को लगा सीधा है। मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालनी है बच्चों। क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, विच विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ solute converted to kg. This will be your molality बच्चों, हाँ या ना? Good. Question number 13 is actually a question of empirical formula. भाई परसेंटेज दे रखी है, दोनों का एटॉमिक वेट दे रखा है। हम कहेंगे x का कितना आएगा? 75.8, अज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। उसमें x का मास कितना होगा? 75.8, तो 75.8 by 75, दिस इज द मोल्स ऑफ x। और y कितना आएगा बच्चों? रिमेनिंग मास कितना होगा? अगर 100 टोटल है और उसमें x 75.8 है, y कितना आएगा? 24.2। गुड, बाय उसका एटॉमिक वेट विच इज 16। ये आ जाएगा रफली 1, ये आ जाएगा रफली 3/2। तुम्हारा आ जाएगा x1 y 3/2, और वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज x2 y 3। हाँ या ना गाइस? बच्चों किसी बच्चों को कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो यस सर, नो No, सर, sir. नहीं समझ में आया No, सर। Sir, no, sir. No, sir. आई मीन नो सर क्या? नो डाउट या समझ में नहीं आया? No doubt, sir. No doubt. ओके 14 देखो, उसने कह रखा है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है, मतलब 100 लीटर में 21 लीटर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। 100 लीटर में 21 लीटर इज ऑक्सीजन। राइट गाइस? तो अगर हमें 1 लीटर दे रखा है तो उसमें कितना लीटर ऑक्सीजन होगा बच्चों? 21/100, इतना लीटर ऑक्सीजन होगा। उसने पूछा है मोल्स डिवाइडेड बाय 22.4। दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर्स, यू डिवाइडेड बाय 22.4, दैट विल गिव यू द आंसर बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. भाई 100 लीटर में 21 Yes, लीटर ऑक्सीजन sir. था, तो 1 लीटर में इतना लीटर ऑक्सीजन है। लीटर से हम सीधा मोल्स पे चले गए। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे नहीं लगता कोई डाउट आना चाहिए बच्चों। गाइस किसी को डाउट आएगा? मैं एक्सप्रेशन लिख दूं?
एक का आएगा 0.1 इंटू 17, दूसरे का आएगा 1120 बाय 22400, ये आए मोल्स इंटू 44, ठीक है। तीसरे वाले में आएगा 0.1 ग्राम एटम है तो इंटू 12 कर दो। तीसरे वाले में आ गया 0.1 मोल बनेगा ये तो इंटू 2, हाँ या ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं गाइस। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, 480 इंटू 1.5, ये आए मिली मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन द फर्स्ट सॉल्यूशन, प्लस 520 इंटू 1.2 millimoles in the second solution will be equal to millimoles finally, which will be what guys? Molarity into volume finally कितना है बच्चों? फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 480 plus 520 which is 1000, हाँ या ना? millimoles of glucose in the first solution plus in the second solution is equal to millimoles of glucose finally, molarity into the final volume, हाँ या ना बच्चों बोलो? 17 तुम्हारा वो आ गया न्यूट्रलाइजेशन का। 18 में किसी बच्चों को डाउट? एन फैक्टर बता दो मुझे बस, एन फैक्टर क्या आउट क्या आने वाला हुआ गाइस रिएक्शन के अंदर? कम ऑन, SCPO4 का एन फैक्टर क्या आएगा? 2, 2H लूज करे हैं उसने, एन फैक्टर इज 2, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2 विल बी द आंसर। 19 बच्चों, 19 में किसी बच्चों को डाउट? होना तो नहीं चाहिए। 1/4 हमें मास परसेंटेज मतलब सॉरी वेट की रेशो दे रखी है, मान के चलो एक का मास 1 ग्राम है, एक का मास 4 ग्राम है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बजाय रेशियो ऑफ मोल्स निकालते। एक का ग्राम बेसिकली ऑक्सीजन का ग्राम मान के चलो 1, नाइट्रोजन का मान के चलो 4, रेशियो है तो इट डज नॉट मैटर, राइट गाइस? तो हम कहेंगे अगर ऑक्सीजन का मास 1 है तो उसके मोल्स कितने होंगे? 1/32। नाइट्रोजन का मास कितना है? 4, तो उसके मोल्स कितने होंगे? 4/28। दिस रेशियो इज योर आंसर गाइस। ये मोल की रेशियो, हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशियो भी वही उठ के आने हैं। बच्चों समझ आया नहीं आया? 20 डोलोमाइट दैट इज CaCO3 MgCO3 दैट इज डोलोमाइट। बच्चों गाइस क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनो। 10 ग्राम हमें डोलोमाइट दे रखा है, तो गाइस यहां पे हम मॉलिक्यूलर मास इस पूरे का उठाएंगे बच्चों, तो हम कहेंगे 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस होल स्टफ 184 है, ओके। ये आ गए मोल्स किसके? डोलोमाइट के, ठीक है ना बच्चों? अंडरस्टैंड करो, एक डोलोमाइट में एक CaCO3 होता है, एक MgCO3 होता है, मतलब इतने ही मोल्स CaCO3 के होंगे, इतने ही मोल्स MgCO3 के होंगे, कितने? इतने गाइस। अब उसने पूछा है क्या 0.1 मोल CaCO3 है? निकाल सकते हो, ठीक है ना? अब उसने पूछा है कितने ग्राम एटम ऑफ कार्बन, लेट दिस बी x, ये जो हमारे मोल्स आए हैं लेट दिस बी x। अगर x मोल हमारे CaCO3.MgCO3 है तो उसमें कितने मोल कार्बन होंगे बच्चों? अगर इतना मोल x मोल CaCO3.MgCO3 है तो कितना मोल कार्बन होगा? हम कहेंगे एक डोलोमाइट में 2 कार्बन होते, एक CaCO3 वाला, एक MgCO3 वाला। तो क्या हम कह सकते हैं अगर x मोल हमारा ये पूरा है तो 2x विल बी योर मिली मोल्स या सॉरी मोल्स ऑफ कार्बन एटम, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? अब उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, यार जितने मोल तुम्हारे इस डोलोमाइट के हैं उतने ही मोल CaCO3 के होंगे और उतने ही मोल Ca के होंगे, इनटू Na से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स। ग्राम इक्विवेलेंट Ca का पूछा है गाइस, मोल्स निकाल लोगे? मोल Ca के निकाल लोगे ना, जितने डोलोमाइट के उतने मोल Ca के हैं। एन फैक्टर क्या लोगे? Ca का एन फैक्टर पूछ रहा है वो, Ca2+ आयन, तो एन फैक्टर विल बी 2। जो भी तुम्हारे मोल्स आ रहे हैं Ca के इंटू 2 विल बी द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ca गाइस, हाँ या ना? गुड। 21 पे आते हैं बच्चों। उन्हें 2 सॉल्यूशंस की डेंसिटी दे रखी है, पूछा है मिक्स करोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी?
दोनों के बीच में होगी। फैक्ट टू लर्न, अगर एक की डेंसिटी कुछ है दूसरे की कुछ और है तो डेंसिटी दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स करने पे उन दोनों के बीच में आएगी, यू विल गेट योर आंसर गाइस। ठीक है, चेक करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में किसी बच्चों को कोई डाउट? एक्सप्रेशन लिखता हूं, 5 इंटू 1, n का मतलब होता है 1n। ठीक है बच्चों, n का मतलब होता है 1n। नेक्स्ट आते हैं 20 इंटू 1/2 प्लस 30 इंटू 1/3 विल बी इक्वल टू n इंटू फाइनल वॉल्यूम 5 प्लस 20 प्लस 30 विच इज, नहीं उसने कहा मेड अप टू 1 लीटर, सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1 लीटर, तो एक काम करो n इंटू 1000 का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है उसमें तुमने पानी भी ऐड किया है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना गाइस, उसके बिना तुम 1000 कैसे बनाओगे? ये वही चीज आ गई जो मैंने ऊपर बताई थी तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे उसने पानी ऐड करके फाइनल वॉल्यूम को 1000 ml बना दिया, नहीं तो एक्चुअली वॉल्यूम शुड हैव बीन व्हाट 55 ml। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 इज इक्वल टू n फाइनल इंटू v फाइनल। हाँ या ना, बोलो गाइस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दिस इज एक्चुअली अ नाइस क्वेश्चन, नाइस इन द सेंस कि या तो तुम इसे थोड़ा बहुत तुक्के से कर लोगे या फिर इसमें जाके फंस जाओगे अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो। उसने कह रखा है 1 लीटर ऑफ 0.15 मोलर HCl है, 1 लीटर ऑफ 0.3 मोलर HCl है, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या बनेगी ऑफ दिस कंसंट्रेशन बच्चों। और उसने कह दिया नो वाटर इज एडेड। एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, अगर हम दोनों को पूरा पूरा मिक्स कर देते हैं व्हाट विल बी द मोलैरिटी बच्चों। ठीक है गाइस, हम कहेंगे दैट विल बी 1 इंटू 0.15 प्लस 1 इंटू 0.3 इज इक्वल टू m इंटू फाइनल वॉल्यूम विच इज 2। ये m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0.45 का हाफ विच इज 0.225। ये आ रही है मोलैरिटी। अगर तुम दोनों को पूरा मिक्स कर देते हो तो तुम्हारी मोलैरिटी जो हमें चाहिए उससे ज्यादा आ रही है। हाँ या ना? हमें चाहिए 0.2, ये आ रही है 0.225। इसका मतलब क्या है बच्चों? कौन से को पूरा मिक्स मत करो, जिसकी हायर कंसंट्रेशन है उसे पूरा मिक्स मत करो, लोअर वाला पूरा मिक्स कर दो, और हायर वाला हायर कंसंट्रेशन जिसकी हायर है 2 से उसको तुम कम मिक्स करो ताकि तुम्हारा जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है वो 0.2 बन जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, 1 इंटू 0.15 प्लस 0.3 की तुम मान के चलो वॉल्यूम वी ली हमने, विल बी इक्वल टू योर, ये मैंने ये क्या लिखा हुआ है m इंटू 2 क्यों लिख दिया, सॉरी, अच्छा ये तो मैं निकाल रहा था ना। ठीक है, 0.2 इंटू वी प्लस 1। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये हमारा पूरा डलेगा, इसका हम थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, पूरा 1 ले लेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन विल एक्सीड 0.2 जो कि हम नहीं चाहते, इसलिए हमने इसकी वॉल्यूम कितनी ली v, और क्योंकि वाटर ऐड नहीं किया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी v प्लस 1। हाँ या ना? दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ योर 0.3 मोलर सॉल्यूशन टेकन। उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी एक्चुअली योर आंसर विल बी 1 प्लस v। उसे जो आंसर चाहिए वो v नहीं है, ही नीड्स द आंसर एज 1 प्लस v बच्चों। आंसर हमारा क्या होगा, ही हैज आस्क्ड द फाइनल वॉल्यूम दैट इज गोइंग टू बी v प्लस 1। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस, ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड, हाँ ना, Yes, क्या sir. हो गया? Yes, sir, समझ आ गया। आ गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, परसेंटेज कंसंट्रेशन पूछा है। इथेनॉल वाटर में इथेनॉल का परसेंट मोल फ्रैक्शन दे दिया, हम कहेंगे इसका मतलब है एक तरीके से अगर टोटल मोल्स 1 है तो 0.25 किसके हैं? इथेनॉल के। मतलब 0.25 मोल इथेनॉल है, और वाटर कितना है बच्चों? वाटर कितना है गाइस? 0.75। अब हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है बाय वेट, किसका? इथेनॉल का। तो हम कहेंगे परसेंटेज बाय वेट क्या होगा?
क्या होता है गाइस, मास बाय टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ इथेनॉल कितना आएगा 0.25 बाय इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, हाँ है ना। टोटल मास कितना आ जाएगा बच्चों 0.25 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल प्लस 0.75 into molecular mass of water, which is 18. This is giving you mass fraction into 100 will give you percentage, guys. समझ में आया नहीं आया? Is this question clear or not? Question का solution. बच्चों बताओ. Mass of a particular component by total mass into 100 gives your percentage composition. बच्चों. Into 18 बेटा. इतनी खराब हैंडराइटिंग हो गई क्या मेरी? रुक जाओ, बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ या ना में रेस्पॉन्ड करो कि यस सर समझ आ गया हमें, बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27 बीच के मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन के हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, कितना लिया जाए, हाँ डेंसिटी दे रखा है। हमें पूछा गया है कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लें दैट कंसिस्ट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट इफ द मोलैरिटी ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज 0.9। अच्छा बच्चों एक चीज समझो, उसने तुम्हें कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है, और उसने कहा है इस कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन वही है बच्चों, ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन वही है। वो कह रहा है अगर हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट है देन व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। उसने मोलैरिटी दे दी हमें सॉल्यूशन की, उसने कहा हमारे पास अगर 1 मोल सॉल्यूट है तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड। स्टेटमेंट पढ़ के ये चीज रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? थोड़ी दिक्कत आनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो कह रहा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.9 है, अगर 1 मोल सॉल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन में देन व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों बताओ, बच्चे बोल ही नहीं रहे। तो गाइस क्वेश्चन करते हैं, हम कहेंगे मोलैरिटी 0.9 है, हम कहेंगे 0.9 मोलैरिटी ये है, ये तुम्हारा किसकी है बच्चों, ये हमारी किसकी है, सॉल्यूशन की। अब उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, फाइन। उसने पूछा है मास ऑफ सॉल्यूशन गाइस, हम कहेंगे लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी एक्स। एक्स ही तो निकालना है, हाँ या ना? यार ये तो हमारा मोलैरिटी का एक्सप्रेशन तो नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में आ गए, बट डिनोमिनेटर में एक्चुअली हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। इफ वी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.025। ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हमें क्या देगा बच्चों, वॉल्यूम इन ml। लेट अस कन्वर्ट इट टू लीटर। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सॉल्यूट है और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9 मोल है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ भाई, पक्का आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ हाँ या ना। फिर से समझो गाइस, मोलैरिटी ये दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी एक्स जो कि उसने पूछा है, मास बाय डेंसिटी विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला था या मास ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया था गलती से जब मैं कर रहा था? वॉल्यूम ही बोला था ना, और वॉल्यूम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंड में लीटर में। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मास बोल दिया है, वॉल्यूम ही बोला था। फाइन गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? बेसिकली दिस विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 1000। हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ या ना में कुछ जवाब दो कि यस सर समझ में आ गया। अरे इसके अलावा भी कोई और बच्चा जवाब दो, 2 बच्चों का आंसर चाहिए मुझे कि यस सर हमें समझ में आ गया। Yes, sir. आ गया, वेरी नाइस। और क्वेश्चन नंबर कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 28 में किसी बच्चों को कोई दिक्कत अभी? ओके 28 करेंगे गाइस, अभी सारे करेंगे, चिंता ना करो। 28 को देखो गाइस, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन दे रखी है, मोलैलिटी पूछिए। मोल फ्रैक्शन का मतलब है एक तरीके 0.2 मोल सॉल्यूट है और हमारे पास 0.8 मोल सॉल्वेंट है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
इसका मतलब ही ये होता है कि टोटल मोल्स 1 है। ये मोल्स लिखे हुए हैं मैंने 0.2 और 0.8, और हमें दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है। सीधा एक काम करते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच विल बी 0.8 into 18. लेट अस कन्वर्ट इट टू kg। समझ में आया नहीं आया बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg विल गिव अस मोलैरिटी, एक्सप्रेशन जो हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों। गाइस तुम रियलाइज करोगे इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ना V1 दे रखा ना V2 दे रखा। तो गाइस यहाँ पे हाँ नहीं, रेशियो भी नहीं निकालेंगे, बेटर क्या है तुम किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दो। वैसे रेशियो इज नॉट अ बैड मेथड, किसी एक की वैल्यू पुट करके देख लो। मतलब यहाँ पे या तो मैं कहूंगी चारों की वैल्यूज पुट करके देखो, दैट इज वन वे, या फिर तुम रेशियो निकालो। रेशियो इज ऑल्सो नाइस, करते हैं हम कहेंगे 1 into V1 प्लस 0.25 into V2 will be equal to 0.75 into V1 plus V2। हाँ या ना? यहां से या तो तुम क्या करो V1 by V2 की रेशियो निकाल लो, निकल जाएगी। तुम्हारी 1/2 आ रही है, 2/1 आ रही है। V1 by V2 में निकालते 2/1 आना चाहिए। इट इज कमिंग आउट 2/1। तो गाइस जिनमें रेशियो 2:1 में है वो सारे आंसर होंगे। तुम रियलाइज करो ये चारों ऑप्शन तुम्हारे आंसर है। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया? नाइस। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं बच्चों। गाइस 29 में किसी बच्चों को डाउट? नो सर। 30 उस बंदे ने तुम्हें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है दोनों की, वाटर की, H2SO4 की। मास परसेंट H2SO4 का पूछा गया है व्हेन बोथ ऑफ देम आर एडेड। मास परसेंट क्या होता है बच्चों? मास परसेंट क्या होगा? मास बाय टोटल मास इनटू 100। व्हाट विल बी द मास ऑफ H2SO4? 100 into density by total mass, which will be 100 into 0.9 plus 100 into 1 into 100। इसमें कितने बच्चों को डाउट है गाइस? बताओ भाई, बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? No, sir. मास ऑफ H2SO4 बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये किया है बेटा मैंने। विजुअली मास ऑफ H2SO4 प्लस वाटर। कोई डाउट बेटा अभी तक? नो सर। 31 पे आते हैं। 31 नहीं, 31 तो तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन का है। 32 पे आते हैं गाइस। अब देखो बच्चों, 32 नहीं, 33 32 लिख दिया मैंने, इट इज 33। 33 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझो वो क्या कह रहा है। उसने तुम्हें परसेंटेज दे दी, उसने तुम्हें डेंसिटी दे दी, मतलब एक तरीके से उसने तुम्हें मोलैरिटी दे दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने तुम्हें परसेंटेज दे दी, उसने तुम्हें डेंसिटी दे दी, उसने तुम्हें एक तरीके से मोलैरिटी दे दी। वो कह रहा है इस मोलैरिटी का मैं कितना वॉल्यूम लूं कि तुम्हारा एक नई वॉल्यूम 80 ml बन जाए ऑफ 10% एल्कोहल। इसको समझो गाइस, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। ये हमारे पास 90% बाय वेट था, ओके। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, एक मिनट रुक जाओ, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 90% एल्कोहल है, ठीक है बच्चों। इसमें पक्का इस बंदे ने क्या किया है? पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसकी जो अब कंसंट्रेशन है वो कितनी आ गई? 10%। और उसने इसकी फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, कितनी है बच्चों? 80। दैट 80 ml इज आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस 80 ml इज आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। तो हम कहेंगे डाइल्यूशन का केस है कि 90% था, उसकी वॉल्यूम कम रही होगी 80 ml से, उसमें हमने पानी डाल दिया, अब 80 ml हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि हमने उसमें कितना वॉल्यूम इसका लिया होगा, 90% का कितना वॉल्यूम लिया होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड करो विद यस और नो। 90% है, इसका हमने V वॉल्यूम लिया, V में हमने पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितनी है बच्चों? 80 ml। दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो हम कहेंगे डाइल्यूशन में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम।
तो बेसिकली काम करते हैं, पहले वाले की मोलैरिटी निकालते हैं, 10 इंटू परसेंटेज इंटू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो दोनों में सेम रहेगा, तो वी डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट इट, इंटू वॉल्यूम। ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया गाइस। वॉल्यूम किस में ली होगी हमने? ml में, राइट हैंड साइड में भी ml में है, विल बी इक्वल टू 10x इंटू डी बाय m0 इंटू इसकी वॉल्यूम विच इज 80। गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ ये एक्सप्रेशन? फटाफट बोलो यस और नो। Yes, sir. तो तुम रियलाइज करोगे बहुत चीजें कट जाएंगी। दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी प्रीटी सिंपल टू कैलकुलेट, हाँ या ना? यहां पे ये 10 था, ये x था, ये हमारा d था। ओके गुड, आई थिंक दैट इज डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बच्चों यहां पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोलैरिटी पूछा है, 10x dy m0 लगा दो सीधा, हाँ या ना? बोलो गाइस, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? डेंसिटी दे रखी है, Yes, परसेंटेज sir. बाय मास दे रखा है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। 5 टाइम्स इज द आंसर। हाँ ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे उसने कह रखा है 75 मिलीग्राम है पर ml और बाद में हमें चाहिए 15 मिलीग्राम पर ml। बच्चों ये एक तरीके की कंसंट्रेशन दे रखी है, एक तरीके की कंसंट्रेशन। अब या तो इसे मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, सारी मेहनत करो, या हम कहेंगे यार परसेंटेज, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ कंसंट्रेशन ओनली। तुम डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इट टू मोलैरिटी तुम सीधा एक्सप्रेशन कर दो। कैसे? मान के चलो, सपोजिंग हमने इसका ये जो 75 और 15 है, यू ट्रीट इट एज कंसंट्रेशन रेदर देन कन्वर्टिंग इट टू मोलैरिटी, जिसमें तुम क्या कर रहे होगे? मिलीग्राम बाय, मतलब एक तरीके तुम मिली मोल निकालोगे, फिर बाय वॉल्यूम करोगे ml में, उससे मोलैरिटी निकलेगी, तुम रियलाइज करोगे मॉलिक्यूलर मास कटना है, हाँ या ना? तो इन एनी केस यू कैन जस्ट अज्यूम कि तुम्हारा 75 इज द कंसंट्रेशन इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, 15 इज द कंसंट्रेशन इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो अगर 75 का तुम्हारा वॉल्यूम V था, ठीक है ना बच्चों, V0 था, तो हम कहेंगे 15 का वॉल्यूम V1 चाहिए होगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर इसकी V0 वॉल्यूम थी तो इसकी वॉल्यूम कितनी लगेगी? V1 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। हमें V1 बाय V0 की रेशो चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? V0 वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम, V1 इज द फाइनल वॉल्यूम, डाइल्यूशन इज नथिंग बट V1 बाय V0। समझ में आया नहीं आया बेटा? गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ भाई। Yes, sir. V1 by V0 is your answer। मतलब I did not go to molarity, मैंने उसको सीधा कहा कि यार मॉलिक्यूलर मास है, बाकी तुम्हारी यूनिट्स हैं, दे आर मोर और लेस सेम, उधर भी ml है, उधर भी मिलीग्राम है, मॉलिक्यूलर मास दोनों में आना है, तो सीधा उसे कंसंट्रेशन अज्यूम करके यू सॉल्व। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ओके क्वेश्चन नंबर 36 तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, इसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। भाई तुम्हारे पास 92% बाय वेट है, इसका मतलब तुम्हारे पास 92 ग्राम है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो वाटर कितना होगा? गुड डन। किसी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें? बोलो गाइस, बच्चों किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. गुड।